हाय फ्रेंड्स, मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो हमारी दादी सुनाया करती थी। एक राजा के संतान नहीं होती थी, यानी कि बच्चे नहीं होते थे। वह बहुत दुखी था, पर उसके बच्चे ही नहीं होते थे और वह राजा था। रानी बहुत कोशिश करती कि उसे कोई संतान हो, कोई बेटा हो या बेटी हो, पर उसे कभी बच्चे नहीं होते थे। बहुत लोग उसे ताने भी देते थे, पर रीत चली आ रही थी। एक समय की बात है, रानी के घर के अंदर एक घोंसला था जिसमें एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। रानी ने हक देखी ना धक देखी और दासी से कहा, जाओ राजा को कह दो, रानी गर्व से है। दासी राजा के पास गई और बोली कि राजा, रानी पेट से है, रानी को बच्चा होने वाला है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने कहा, जाओ पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दो कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मिठाइयाँ बांट दो। तो मिठाइयाँ बंटवा दी। सैनिकों ने वह किया जो राजा ने कहा। मिठाइयाँ बंटवाईं, ढिंढोरा पिटवाया, खुशियाँ हुईं। बीतते बीतते कुछ महीने हुए रानी को। फिर चिड़िया ने उस अंडे में से बच्चा निकाला। जैसे ही उस अंडे में से बच्चा निकला, रानी ने राजा को खबर पहुंचाई कि राजा को कह दो कि मेरे बेटी हुई है। फिर राजा भगे भगे आए और रानी से मिलने की कोशिश की कि रानी, हमें बेटी का मुंह दिखा दो। तो रानी बोली, नहीं राजा, 12 साल तक मैं आपको अपनी बेटी का मुंह नहीं दिखाऊंगी। उसके मुंह देखने से मेरी संतान नहीं होती थी ना, आप मुंह नहीं देख सकते। उसका दोष है कि मैं उसके बाप को 12 साल तक उस कन्या का मुंह ना दिखाऊं। राजा ने सोचा, जैसे कैसे तो संतान हुई है, कोई बात नहीं, 12 साल मुंह नहीं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आखिर मेरी बेटी हुई है, कोई बात नहीं रानी, हम नहीं देखेंगे। जैसे ही समय बीतता गया, वह चिड़िया उस घोंसले में बड़ी होती गई। वो बड़ी हो गई, आती थी, चुगती थी, जाती थी, पर उसी घोंसले में रहती थी। 12 साल बीतने ही वाले थे कि रानी ने कहा, राजा, मेरी बेटी के लिए वर ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो वह राजा कहता है, जी रानी। राजा ने अच्छे से अच्छे घरों में उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उसने रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो वह एक सुंदर सा राजा मिला जिससे उसने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर कुछ समय बीते, उसने कहा, फिर रानी ने संदेशा भिजवाया कि मैं मेरी बेटी की शादी इस महीने में करना चाहती हूँ, इस दिन और इस महीने में करना चाहती हूँ। फिर राजा ने सोचा, रानी, हमें मुख तो दिखा दो हमारी बेटी का कि नहीं, उसकी कुंडली में दोष है कि उसकी शादी में कोई नहीं आएगा, बस मैं ही उसकी शादी करूँगी। फिर बारात आ गई, ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी, पार्टियाँ हुई। लेकिन जब शादी का समय आया तो रानी उस राजा को अंदर ले गई और अंदर ले जाकर उससे समझाया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे संतान नहीं होती थी और मैं इस चिड़िया से तुम्हारी शादी करूँगी, लेकिन बाहर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। कैसी लगी कहानी? इसकी आगे की मैं कहानी आपको अगले पार्ट में सुना रही हूँ। यह कहानी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर है। देखो
आगे उस चिड़िया का क्या होता है। सुनो।